साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा में टीजीटी वैकेंसीज की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और इसमें हरियाणा बजट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लगभग 3 से लेकर 4 नंबरों के ज़रूर पूछे जाएंगे। आज हम आपको हरियाणा के नए बजट के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कुल जो बजट है वो 1,83,950 करोड़ रुपए का पेश किया गया था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के पास वित्त मंत्री का भी पद है, इसलिए उन्होंने ये जो बजट है वो पेश किया था। इसमें कोई भी नया जो कर है वो नहीं लगाया गया है। चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब वार्षिक 3 लाख रुपए तक के आय वाले परिवारों को भी मिलेगा। पहले केवल 1,80,000 रुपये तक ही इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अंत्योदय परिवारों हेतु 1 लाख नए घर बनाने का भी जो लक्ष्य है इस बजट में रखा गया है। बुढ़ापा पेंशन सहित सभी प्रकार की जो पेंशन है वो बढ़ाकर 2750 रुपये कर दी है। इससे पहले जो बुढ़ापा पेंशन थी वो 2,500 रुपये मिलती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से सभी प्रकार की जो पेंशन है, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो या दिव्यांग हो या फिर विधवा पेंशन हो, 2750 रुपये उसको किया जाएगा। ग्रुप सी और डी के लिए 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्तियां की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस बजट में गौ सेवा का जो बजट है वो 40 करोड़ से बढ़ाकर 63 करोड़ किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है। बाकी अन्य जो विशेषताएं हैं इस बजट में, वृद्धावस्था पेंशन आपको पता है कि 2750 रुपये हो जाएगी 1 अप्रैल से, लेकिन इसकी पात्रता जो आय है वो 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। यानी जिस भी बुजुर्ग दंपत्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है उसको भी अब पेंशन मिल सकेगी। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाएंगे। एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होगा और दूसरा प्राइमरी स्कूल होगा, यानी एक सीनियर सेकेंडरी और दूसरा प्राइमरी। मौजूदा बीमा योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना शुरू की जाएगी। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना का संबंध किससे है? युवाओं के लिए। उसके बाद स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण किया जाएगा। चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट योजना लागू की जाएगी। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। क्वेश्चन यह आ जाएगा, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक योजना के तहत कलाकारों को कितनी पेंशन मिलेगी? 10,000 रुपये महीना। श्रमिकों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना जो है वो लागू की जाएगी। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। 1,000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। 1,500 नए हर हित जो स्टोर है वो हरियाणा में खोले जाएंगे। 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। धान की सीधी बिजाई के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है उसमें 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की सदस्य की मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बजट में 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाओं की भी मंजूरी मिली है। पहली रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक, दूसरी सदरन पेरीफेल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक और तीसरी असोदा से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विकास किया जाएगा। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन का भी जो है शुरुआत की जाएगी। सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। 700 पार्क और व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा।
गांव में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हरियाणा बजट से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नया जो बजट है वो अभी अभी पेश हुआ है। इससे जुड़े 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो टीजीटी के स्क्रीनिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।